अच्छा, मैं पत्थर चलाता तो मेरे खिलाफ भी जो एफआईआर हुई है वो रद्द होने की मांग होती, या मुझे भी इम्यूनिटी शायद मिल जाती अगर मैं पत्थर चलाता। मतलब मैंने पत्थर नहीं चलाया, बस प्रोटेस्ट कवर किया, छात्रों की आवाज बना। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मेरे हाथ में पत्थर नहीं माइक था। मैंने ना किसी पर पत्थर नहीं फेंका, किसी पुलिसकर्मी पर हाथ नहीं उठाया, किसी बैरिकेड को नहीं तोड़ा, संसद को उखाड़ फेंकने की बात नहीं की, अमित शाह को पीटने की, मोदी को घसीटने की, 370 की बहाली, उमर खालिद की रिहाई, ये सब मैंने नहीं किया। मैंने पत्थर नहीं चलाया। शायद इसलिए मतलब मेरे खिलाफ जो एफआईआर हुई है, अगर मैं ये सब करता तो उसे भी रद्द करने की मांग होती। जैसा डिस्काउंट देने की कोशिश हुई, मुझे भी शायद वैसा डिस्काउंट मिल जाता जैसा जंतर मंतर पर कुछ लोगों को मिला। लेकिन साहब विडंबना देखिए, जंतर मंतर पर जो लोग पत्थर चलाने वालों को डिस्काउंट देने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार थे ना, जिन्होंने पत्थर चलाया उन पर भी एफआईआर गलत, वो सभी मेरे पर हुई एफआईआर पर जश्न मना रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने अपना कैमरा ऑन किया साहब, मैंने वही रिकॉर्ड किया जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। एक छात्र इंसाफ के लिए अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। वहां जो सन्नाटा था ना, वो चुभ रहा था, बेचैनी पैदा कर रहा था। मुझसे यह गलती हुई कि उस सन्नाटे में दब रहे सवालों को मैंने अपने कैमरे पर दिखा दिया। ना सिर्फ मैंने, बल्कि वहां पर सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे, तमाम नेता मौजूद थे, सब वहां पर मौजूद थे। राहुल क्रांति की तकलीफ देश के सामने रखी। शायद ये मेरा सबसे बड़ा गुनाह था। अगर मैंने छात्रों की आवाज बनने की बजाय इसके उलट कुछ किया होता ना, तो फिर क्या होता? तो प्रेस क्लबों में बयान आते, कई संगठन सक्रिय हो जाते, सरकार पर दबाव बनाया जाता, संसद में सवाल उठते, विपक्ष के बड़े बड़े नेता मेरे समर्थन में खड़े होते। होता फिर ये सब जैसा जंतर मंतर में पत्थरबाजी करने के समर्थन में लोग खड़े हुए। टीवी पर प्रेस की आजादी को लेकर बड़ी चर्चा होती, ट्वीट्स होते कि अब भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इसकी हत्या हो रही है, प्रेस की आजादी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अचानक से रसातल पर पहुंच जाता। लेकिन अब तो छप्पर फाड़ दिया है। साहब मैं कहूं, पत्रकार का काम यह तय करना नहीं है कि सरकार सही है या प्रदर्शनकारी। उसका काम यह तय करना है कि सच कैमरे के सामने से गुजरकर इतिहास में दर्ज हो, और वही मैंने करने की कोशिश की। झारखंड में मेरे ऊपर जब एफआईआर दर्ज हुई, कई लोगों ने साहब उत्सव बनाया। मैं देख रहा हूं कई लोग तालियां पीट रहे हैं, कई लोग खुश हैं, तालियां पीटी जा रही, कह रहे हैं कि एजेंडा चला रहा था जी, एजेंडा चला रहा था। सही कह रहे हैं साहब, एजेंडा चला रहा था। मैं छात्रों का एजेंडा चला रहा था, छात्रों का, जिन्हें ना आप लोगों ने बारिश के बीच सड़ने के लिए छोड़ दिया था, उनका एजेंडा चला रहा था। मैं एजेंडा चला रहा था क्योंकि मैंने ये कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ ना, वो इन छात्रों ने नहीं होने दिया। मैंने कहा ये जंतर मंतर और यहां का फर्क मैंने समझाया, और फर्क निकल कर भी सामने आया। जंतर मंतर में किसी के खिलाफ एफआईआर हुई, जंतर मंतर पर हर चीज खुलकर बताई गई, किसी को कहीं नहीं रोका गया, कोई डिटेन नहीं किया गया, कोई हिरासत में ले लिया गया। वही फर्क मैंने बताया, और यही मैंने बताया कि जो जंतर मंतर पर हुआ वो इन छात्रों ने नहीं होने दिया। मैंने कहा कि यहां के वाकई में मतलब अपने असली मुद्दों के लिए बैठे यहां के छात्र, और अगर ये एजेंडा है तो साहब मैं मान लेता हूं, हां मैंने छात्रों का एजेंडा चलाया। लेकिन उसे आप क्या कहेंगे कि जब जंतर मंतर पर पत्थर चलाने वालों पर दर्ज एफआईआर वापस कराई गई, मेरी एफआईआर पर तालियां पीट रहे हैं आप लोग, लेकिन जंतर मंतर पर पत्थर चलाने वालों पर दर्ज एफआईआर वापस कराई गई, हिंसा करने वाले लोगों को पोस्टर बॉय बना दिया गया, कहा गया कि वाह भाई साहब कमाल कर दिया, इन लोगों ने कमाल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माता जी को लेकर गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उन्हें इन लोगों ने मेडल बना दिया, उन्हें दिल्ली बुलाकर बड़े बड़े होटलों में ठहराया गया, उनकी पीठ थपथपाई गई। लेकिन उसे कोई एजेंडा नहीं कहेगा, एजेंडा मैंने चलाया ना, मैंने छात्रों की बात की, वो एजेंडा मैंने चलाया। साहब अरे ये सारे रांची आने की हिम्मत नहीं जुटा सके ना, और ये एजेंडे की बात करते हैं, ये लोग पत्रकारिता की बात करते हैं। क्या होती है पत्रकारिता? असली आंदोलन क्या होता है? असली मुद्दे क्या होते हैं? साहब समझना है ना तो जाइए रांची, आपको पता लगेगा, फर्क समझ में आएगा। फर्क है, मैं डंके की चोट पर बोलता हूं, जंतर मंतर और झारखंड में बहुत बड़ा फर्क है। मैं फिर कहूंगा, मेरे हाथ में पत्थर नहीं था, मेरे हाथ में माइक था।
मैंने पत्थर नहीं चलाया, मैंने कैमरा चलाया। और अगर कैमरा चलाना भी अपराध हो जाए तो फिर सवाल सिर्फ मेरी एफआईआर का नहीं है। सवाल यह है कि जब कल इतिहास पूछेगा उस दिन वहां क्या हुआ था, तो हमारे पास दिखाने के लिए क्या बचेगा? पत्थर या कैमरा, जिसे हमने सच रिकॉर्ड करने के लिए ऑन किया था। अच्छा, और यह भी तो देखिए ना कि सारे दिन मैं बार बार कह रहा हूं, दिन रात प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी की बड़ी चिंता जाहिर की जाती है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस की आजादी, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ प्रेस, मीडिया, कहते हैं भारत का मीडिया बिका हुआ, ये सब कहते हैं ना। अरे प्रेस की आजादी तभी खत्म होती है जब पत्रकारों को मुकदमों से डराया जाता है, और हेमंत सोरेन ने वो किया है। अब कोई लिखेगा कि हेमंत सोरेन प्रेस की आजादी, मीडिया की आजादी को खत्म कर रहे हैं, कोई लिखेगा? या मेरे ऊपर इस तरह से एफआईआर करने पर प्रेस की आजादी या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम टॉप पर चले गए? शानदार। एक और चीज सुनिए साहब, झारखंड आप जानते हैं भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। जिन राज्यों में शिक्षा का वाकई बहुत बुरा हाल है, उनमें झारखंड का नंबर आता है। फिर भी झारखंड के इस आंदोलन में कोई नहीं आया। अरे आना छोड़िए साहब, एक बार इन तमाम लोगों की भाषा पढ़कर देखिए। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। 20 जुलाई को जंतर मंतर के लाठीचार्ज पर राहुल गांधी जी ने बाकायदा एक वीडियो बनाया था। क्या लिखा था? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। याद है? यह भी लिखा था कि जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही है, उन पर टूट पड़ी है। लेकिन जब रांची में इस तरह की बर्बरता हुई तो राहुल गांधी जी ने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है राहुल जी डरो मत, झारखंड के छात्र राहुल गांधी को बुला रहे हैं, आइए झारखंड आइए। उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ इतना लिखा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि बल प्रयोग हुआ छात्रों के खिलाफ। हेमंत सोरेन पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस ने जो संयम और संवेदनशीलता दिखाई मैं उसकी तारीफ करता हूं। तो कौन सही कौन गलत, या दोनों मिले हुए हैं? राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं उन्हीं राज्यों में करते हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही गूंज कार्यक्रम क्यों? बाकी स्टेट्स के बच्चे नहीं है क्या? विपक्ष और कांग्रेस शासित राज्यों में वो झांक कर भी नहीं देखते क्यों? रांची में एक बार उन्होंने आने की कोशिश नहीं की, एक बार भी। यह भी तब हुआ जब झारखंड सरकार में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, 4 मंत्री। साहब मोहब्बत की दुकान रांची के इन छात्रों के लिए भी खुलनी चाहिए। मतलब इनका क्या गुनाह है? झारखंड के छात्रों का क्या गुनाह है कि वहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार है? ये उनका गुनाह है, इसलिए वहां गूंज कार्यक्रम या मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी। मतलब राहुल गांधी इन्हें भी दिल से लगाते, मोहब्बत की दुकान खोलते, इनके लिए भी आवाज उठाते। आपको क्या लगता है कि देश की जनता ये सब देखकर समझती नहीं है क्या कि आप कितने सेलेक्टिव होते हैं? राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस युवा नेता बताती है। युवा, ठीक बात है, युवा नेता राहुल गांधी जी। राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हेमंत सोरेन से भी उम्र में 5 साल बड़े हैं। हेमंत सोरेन से राहुल गांधी जी उम्र में 5 साल बड़े हैं। अब बड़े होने के नाते उन्हें समझा देते। लेकिन साहब आखिर में ना एक चीज मैं ये कहूंगा कि ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ढोंग करना भी ना बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पत्रकार रहे, उन्होंने भी कई मुद्दों को अपनी आवाज दी। और जब आप किसी पत्रकार पर सिर्फ असली छात्रों की पीड़ा दिखाने के लिए इस तरह से एफआईआर दर्ज करते हैं ना, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान है। खैर कई लोगों ने कहा कि मैं इस एफआईआर से डर जाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए मैं वसीम बरेलवी साहब का एक शेर पढ़ना चाहूंगा। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं जिंदा हूं और मेरे लिए आपकी एफआईआर का मतलब फैक्ट्स इन रिकॉर्ड, यानी तथ्यों को रिकॉर्ड करना, और वो तथ्य मैं लगातार दिखाता रहूंगा।